Hello student, very good evening to all of you. Now dear student, we are going to discuss mega revision paper, and the subject is biology and shift, that is a morning, and the date of the paper is the 17th of March 2024. And now we have the first section, that is a botany. Yeah, in a botany we have a section A, very short answer type question. The first question in front of you, that is a name the pigment of red alga other than chlorophyll A. तो रेड एल्गा में क्लोरोफिल ए के अलावा और कौन से पिगमेंट, तो क्लोरोफिल ए जो है दैट इज़ अ यूनिवर्सल पिगमेंट है. इसके अलावा रेड एल्गा में क्लोरोफिल डी होता है और फाइकोरिथन, जैसे यहाँ बच्चे ने लिखा है तो इसको कंप्लीट मार्क्स मिलता है. नेम द ऑर्डर एंड फैमिली ऑफ हाउस फ्लाई, डिप्टीरा और म्यूसिडिया, बिल्कुल ठीक है, सॉरी एक नंबर. देन ICBN का इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर लिखा है बच्चे ने. देन नेक्स्ट है व्हाट इज़ पार्थिनोकार्पी, तो पार्थिनोकार्पी एक ऐसा प्रोसेस है विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रूट डेवलप होता है, सीडलेस होता है. ठीक है. पार्थिनो का मतलब ही है पार्थिनोजेंसिस, विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. और कार्पी का मतलब होता है फ्रूट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियल वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन, तो सभी रूट्स में रेडियल वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है. टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट. देन सेक्शन बी वी हैव व्हाट इज मेंट बाय बायोलॉजिकल प्लास्टिसिटी, यहाँ बच्चे ने नहीं लिखा है. तो बायोलॉजिकल प्लास्टिसिटी एक ऐसा अबाउट एडेप्टेशन है प्लांट्स में जो डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट मॉर्फोलॉजी को अबाउट अडेप्ट करते हैं या डेवलप करते हैं. जैसे लर्क्सपर में आपने बटरकप में उनमें देखा है कि टेरेस्ट्रल में उनका शेप अलग होता है, मॉर्फोलॉजी अलग होता है, और एक्वेटिक में अलग होता है, या फर्दर जुवेनाइल स्टेज में अलग होता है, एडल्ट में अलग, तो उसको बायोलॉजिक प्लास्टिसिटी बोलते हैं. देन क्वेश्चन पूछा है कि राइट एनी 2 स्टेप्स दैट आर कॉमन इन बोथ C3 एंड C4 फोटोसिंथेसिस, क्वेश्चन नंबर 7. तो एक तो C3 C4 दोनों में मीजोफिल सेल प्रेजेंट होता है, बिल्कुल ठीक है, और दोनों में रिबिस्को होता है, यस एग्जैक्टली, और इसके अलावा दोनों ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, ये भी ठीक है. नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ फोटो रेस्पिरेशन, तो फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है जो सिर्फ C3 प्लांट में आकर करता है, ना कि C4 में, क्योंकि C3 में इनिशियल कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने वाला रिबिस्को एंजाइम होता है, और रिबिस्को में 2 बाइंडिंग साइट होती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और एक ऑक्सीजन के लिए. जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होता है तब C3 प्लांट में ऑक्सीजन फिक्स होता है, और जब ऑक्सीजन फिक्स होता है तब एज अ रिजल्ट 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA नहीं बनते हैं, सिर्फ एक मॉलिक्यूल 3 PGA बनता है और एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है. और जब एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा तो एज अ रिजल्ट उससे आगे ग्लूकोज नहीं बनेगा, उल्टा उसको रिड्यूस करने के लिए उल्टा एनर्जी यूटिलाइज होगी और CO2 रिलीज़ होगा. तो इसलिए फोटो रेस्पिरेशन सिर्फ C3 प्लांट में होता है, जो टोटल एक वेस्टफुल प्रोसेस है जिसमें कोई एनर्जी डन नहीं होती, उल्टा एनर्जी खर्च होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, जबकि ऑलरेडी CO2 की कमी होती है. देन नेक्स्ट आपसे पूछा है कि आपको बताना है राइट द फ्लोरल फार्मूला ऑफ लेग्यूमिनेशिया विद सूटेबल एग्जांपल, तो यहाँ बच्चे ने नहीं लिखा है. तो लेग्यूमिनेशिया आप सभी बच्चों को पता, अगर लेग्यूमिनेशिया की आप फ्लोरल फार्मूला की बात करेंगे तो जिसमें आपको दैट इज़ अ जाइगोमॉर्फिक मिलेगा इसका सिमेट्री, या देन बाइसेक्सुअल, देन उसके बाद ये इज़ अ सेपल्स 5, देन पेटल्स की बात करेंगे तो 1 + 2 + 2 का अरेंजमेंट होगा. देन दी इज़ एंड्रोशियम, दैट इज़ 9 + 1, गॉट इट, और देन गाइनोशियम 1 जो सुपीरियर मिलेगा. और इसके बट एग्जांपल जो हैं वो आपके पास फॉलोइंग एग्जांपल्स हैं, जितने भी दालें आती हैं वो सब इसी में आ जाती हैं. ठीक है, गॉट इट. ये है जो C1 + 2 + 2 फ्यूज्ड है, इसको वैक्सिलरी एस्टिवेशन बोलते हैं, जो हमें सिर्फ लेग्यूमिनेशिया में मिलता है, और ये डायएंड्रस कंडीशन मिलता है जिसमें 9 + 1. देन नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन द रोल ऑफ ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड इथाइलिन. तो ऑक्सिन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, इट आल्सो स्टिमुलेट द फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल. तो ऑक्सिन जो है वो मेन एपिकल का ग्रोथ करता है, तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने लिखा नहीं प्रॉपर तरीके से. ठीक है, तो फोटो रेस्पिरेशन में भी इन्होंने अच्छा मतलब डेफिशिएंट मटेरियल है तो सिर्फ हाफ मार्क्स मिलता है. ऑक्सिन में
ये नहीं लिखा है कि मेन इसका क्या फंक्शन होता है, तो जो मेन एपिकल ग्रोथ करता है। साइटोकाइनिन इज़ अ हार्मोन, इट वर्क विद द प्लेन सेनिसेंस। तो साइटोकाइनिन नाम से ही पता लगता है जो सेल डिवीजन करने में हेल्प करता है मेनली। इथाइलिन इज़ अ गैसेस हार्मोन, इट हेल्प्स इन द राइपनिंग। ये ठीक है, तो इसलिए सिर्फ एक ही मार्क्स मिलता है, बाकी डेफिशिएंट मटेरियल है। कंटेंट पे ध्यान देना है, क्वालिटी पे ध्यान देना, प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना। देन सेक्शन सी, नेम द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट स्टेम एंड लीव्स विद एग्जांपल। मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट्स और फ्लैशी रूट, कैरेट, रेडिश, नड्यूलेटेड, रेस्पर। मॉडिफिकेशन एडवेंटिशियस रूट, दिस ठीक। देन मोनोकॉट, अच्छा आगे इन्होंने स्टेम के बारे में मॉडिफिकेशन नहीं लिखा, लीव्स का भी नहीं लिखा। देन नेक्स्ट है आपके पास मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ का डिफ्रेंसिएशन। तो मोनोकॉट इट हैज़ वेरी सिंपल इंटरनल स्ट्रक्चर, इट हैज़ इंटरनल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स। हाँ चलो ठीक है, ये भी इसमें इट इज़ यूनिफेशियल है। मोनोकॉट बिल्कुल दोनों साइड एक जैसे होते हैं। और इट इज़ बाईफेशियल, इसका अपर साइड थोड़ा चेंज होता है लोअर साइड से। इट हैज़ नो क्यूटिकल अराउंड इट, इट हैज़ टफ क्यूटिकल। तो इसमें यूनाबर्ड प्रॉपर स्टोमेटा का लिखना था, पैलिसेड सेल्स के बारे में लिखना था, तो वो सब नहीं लिखा है, तो इसलिए डेफिशिएंट मटेरियल है। माइटोकॉन्ड्रिया, नेक्स्ट है क्वेश्चन, डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी एंड लाइसोसोम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यू हैव 13। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट इज़ द साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इन विच फॉर्मेशन पैकेजिंग। ठीक है, ये भी। लाइसोसोम आर द फ्लूइड फिल्ड प्रेजेंस इन द सेल इज आल्सो कॉल्ड सुसाइडल। ठीक है बच्चे, और थोड़ा सा इसमें लिख सकते थे कि इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, राइट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। ब्रायोफाइट आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, दे आकर इन मॉइस्ट शेडेड। ठीक है, और टेरिडोफाइट्स दे आर फर्स्ट प्लांट हैविंग ट्रू रूट स्टेम। ठीक है, दे आर आल्सो हैविंग नॉट अ ट्रू रूट्स लिख सकते हैं, बस दे हैविंग अ रू यस रूट। ठीक है, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स। ठीक है, दे हैव अ वेल डिफाइंड वेस्कुलर, वेल डिफाइंड सिंपल वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, क्योंकि जाइलम में यहाँ सीव सेल होते हैं, और सॉरी फ्लोइम में यहाँ सीव सेल होते हैं, और जाइलम में यहाँ पे ट्रैकिड्स होता है। तो 2.5 मार्क्स यहाँ पे मिलता है। देन क्वेश्चन नंबर 15, वायरस, वायरॉन और प्रियॉन्स क्या होता है। वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वायराइड्स आर द स्मॉल इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस बट इट डज नॉट हैव अ प्रोटीन कोड। ठीक है, प्रियॉन्स आर द स्मॉल इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म विद प्रोटीन। वेरी गुड, ये भी ठीक है। देन आपसे क्वेश्चन पूछा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, हाउ इज ग्लाइकोलिसिस डिफर फ्रॉम क्रब साइकिल। तो ये भी आपने लिखना है। तो ग्लाइकोलिसिस फ्रॉम सेपरेट अंडर ग्लाइकोलिसिस मीन दैट इज़ क्या लिखा है, ग्लूकोज एंड लिसिस में ब्रेकडाउन। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। नहीं, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस एरोबिक और एनारोबिक में दोनों में कॉमन होता है, तो बच्चा इसमें एरोबिक और एनारोबिक का दोनों का लिखना ज़रूरी। इन विच ग्लाइकोलिसिस ब्रेक डाउन इनटू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फ्रुक्टोज, ठीक, ट्राइयोज फॉर बाई फॉस्फेट, ट्राई 2 फॉस्फोग्लिसरिक, इनोल। ठीक है, बट इसमें आपने क्रब साइकिल और ग्लाइकोलिसिस का डिफरेंस लिखना था। ठीक है, तो वो 2 नंबर का था, वो नहीं लिखा। तो क्रब साइकिल जो है वो आपको पता है, क्रब साइकिल जो है वो एरोबिक में होता है, ग्लाइकोलिसिस दोनों में होता है, एरोबिक और एनारोबिक में। ग्लाइकोलिसिस में सिर्फ पार्शियल ब्रेकडाउन होता है और क्रब साइकिल में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, ये सब लिखना था। ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होता है और क्रब साइकिल में ऑक्सीजन रिलीज CO2 रिलीज़ होता है, ना कि ऑक्सीजन। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में कोई CO2 रिलीज़ नहीं होता और क्रब साइकिल में CO2 रिलीज़ होता है। और C3 साइकिल विद डायग्राम। तो C3 साइकिल आप सभी बच्चों को 3 स्टेप है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन, जिसमें यू नो अबाउट C3 प्लांट में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरत होती है, और 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए दे विल बी द नीड ऑफ 18 ATP और 12 NADPH। देन नेक्स्ट आ गया जूलॉजी में हमारे पास द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स, मायोफिलामेंट। ठीक है,
TSH thyroid stimulating hormone. Pseudocelom means a false coelom or false body cavity. ठीक है. Question number 4. Of the following cell, which one produce platelet? मेगाकैरियोसाइट्स, ना कि थ्रोम्बोसाइट्स. तो ये गलत है बच्चे, इस मेगाकैरियोसाइट्स आते. हार्मोन्स आर द नॉन न्यूट्रेंट केमिकल्स. इट इज़ ओनली केमिकल मैसेंजर. और ज़्यादा इसमें अच्छा लिख सकते थे. फीचर्स ऑफ पॉरीफेरा. द मेंबर ऑफ फाइलम पॉरीफेरा आर स्पंजेस. दे आर मैरीन. दे हैव अ वाटर कैनल. ठीक है. देन कार्डिक आउटपुट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट पर मिनट. ठीक है, बट कितना है वो लिखा नहीं है आपने, लिखना चाहिए. कार्डिक आउटपुट कितना होता है 1 मिनट की अगर आप बात करोगे तो 5040 ml होता है. मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट: हेड, नेक, ट्रंक. नेक एब्सेंट होती है, हेड और ट्रंक ही होता है. दे हैव 2 अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स. फ्रॉग्स आर रेस्पायर थ्रू देयर स्किन. प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक का डिफरेंस है. नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव अ क्वेश्चन नंबर 10. नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. वेल डिफाइंड है. नो ऑर्गेनल एक्सेप्ट राइबोसोम. यस, ठीक है. प्रोक्रियोटिक हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड मीसोसोम. बिल्कुल ठीक है. कौन सा क्वेश्चन नंबर? वेरी शॉर्ट है ना, 2 नंबर का. ठीक है, 2 नंबर. नेक्स्ट सेक्शन सी में आ गया फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑफ ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेल. ग्रोथ फंडम इज़ द फंडामेंटल फीचर ऑफ लिविंग. इसके अलावा और भी है बच्चा, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रेस्पिरेशन. इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वेरियस एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक. ठीक है. लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेट. ठीक है. देन इसके अलावा नेक्स्ट है फीचर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा. वेरियस इंसेक्ट आर द मेम्ब्रेन आर्थ्रोपोडा. दे आर टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट आर यूनिक फीचर हैविंग विंग्स टू फ्लाई. दैट बहुत डेफिशिएंट मटेरियल है, इसमें आप बहुत कुछ लिख सकते थे, इसलिए 1.5 मार्क्स ही मिलेगा. ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 13. तो 97% ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के थ्रू, 3% प्लाज्मा के थ्रू, 23% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट थ्रू हेमोग्लोबिन, 7% ट्रांसपोर्ट. वेरी गुड, ये ठीक है बच्चा. देन काउंटर करंट मैकेनिज्म. इसके बाद 14 आपको दिया है कि किडनी में जो काउंटर करंट मैकेनिज्म वासर एक्ट और हैंड लूप के बीच में. ठीक है. द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हैंड लूप इज़ परमेबल टू वाटर. वेरी गुड, ठीक है. असेंडिंग लिम्ब सोडियम आयंस कम्स इन टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड फ्रॉम कंडक्टिंग पार्ट इनटू द फ्लूइड. ठीक है. तो इसलिए काउंटर करंट मैकेनिज्म का मेन काम होता है कि ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना इंटरस्टिशियल में. ठीक है. देन फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन कंसिस्ट 3 पार्ट: सेरिब्रम, ब्रम. ठीक है. थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम डिवाइड टू सेरिब्रम. ठीक है. हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट: सेरिब्रम, पोन्स, फर्वलाई. ठीक है, बट थोड़ा इसके बारे में लिखना था बच्चा आपने. हाइंड ब्रेन और ये लिखा नहीं, इसलिए 2 ही नंबर में. सेक्शन डी में डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. तो पहले फिल्ट्रेशन होता है, फिर रीनल रीअब्जॉर्प्शन, फिर सेक्रीशन होता है. ठीक है. पहले सेक्रीशन नहीं लिखा है, डायरेक्ट एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं. पोडोसाइट सेल्स. ठीक है. तो डेफिशिएंट मटेरियल है यूरिन फॉर्मेशन में, इसलिए 3 मार्क्स मिल रहे. देन वेल्डेबल डायग्राम ऑफ डीएनए आपने बनाना था, तो डीएनए का स्ट्रक्चर आपने लिखना था. तो इसमें आपने सिंपल इस प्रकार से AT और GC इस प्रकार से. तो ये आपने बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बारे में लिखना था कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हेलिक्स लेंथ होता है जो 34 एंगस्ट्रॉम उसका लेंथ होता है, और इसके साथ ना शुगर जुड़ा होता है और शुगर के साथ फॉस्फेट होता है. इस तरीके से आपने ड्रॉ करना. ठीक है. तो दैट ऑल अबाउट इट. थैंक यू.